हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चंस नंबर 4 एंड 5 हैं उन्हें हल करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर पर, इस एक्सरसाइज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व करके आपको समझाए थे। तो अभी 4 एंड 5 को अभी हम समझेंगे। तो आप मेथड समझिए, वो मेथड आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्या लिखा है? फैक्टराइज। तो उसका पार्ट 1 कर लेते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। सिंपल लिखा है ना फैक्टराइज। तो फैक्टराइज हम जनरली करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करेंगे? हम इस टर्म को दो भागों में डिवाइड करेंगे और हमारी इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हो जाएंगी। लेकिन अब कैसे हम करेंगे इसको दो भागों में डिवाइड? उसका एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि मान लीजिए हम दो नंबर लेते हैं, एक नंबर है ए और एक है बी। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर में क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बाद होगा? ये जो x वाली टर्म है इसके कोफिशिएंट के बराबर। दो नंबर्स हैं, उनका जोड़ है x जो कोफिशिएंट है, x जो टर्म है उसके कोफिशिएंट के बराबर, जो जनरली सेकंड टर्म होती है हमारी। माइनस उसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 × 1 = 12। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अच्छे से समझनी है कि हमने दो नंबर ढूंढने हैं। हम दो नंबर पता करेंगे, एक नंबर है ए, एक है बी। दोनों का जोड़ होना चाहिए सेकंड टर्म के कोफिशिएंट के बराबर। सेकंड टर्म कौन सी है? जहां पर वेरिएबल की पावर है 1। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अभी सेकंड हिंट क्या है? हम 12 के करेंगे फैक्टर्स। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 3, 6, 12। तो अभी 12 × 1 12, 6 × 2 12, 4 × 3 12। तो ये नंबर ए और बी 4 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, 4 3s are 12। लेकिन अगर हम 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 बनता है, हमें -7 चाहिए। दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो -7 बनना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनना चाहिए। 12 तो बन रहा है 4 और 3 से, लेकिन -7 नहीं बन रहा। तो अभी आपको माइंड में सोचना चाहिए -7 कैसे बनेगा? जब दोनों नेगेटिव नंबर हों। -4 × -3 -7। अगर हम 6 और 1 लेते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, 6 और 2 होते तो 12 बन जाता, लेकिन 6 और 2 को ऐड करते तो बनता 8। अगर माइनस भी कर दें किसी को तो ये बनेगा -4। दोनों को माइनस कर दें तो -8। हमें -7 चाहिए तो 6 और 2 -6 और 2 नहीं हो सकता। ऐसे 12 और 1 नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा आपको, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम हिंट मिल जाएगा। तो यहां पर जो है, यहां पर जो a है वो है -4 और b है -3। ये दो नंबर हमने पता कर लिए। ठीक है, ये क्यों पता किए? अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब क्या करेंगे हम? 12x²
-4x -3x + 1। हमने -7x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां से हिंट लेके एक पार्ट में होगा -4x और दूसरे में होगा -3x। दोनों को ऐड करेंगे तो -7x बन जाएगा। अभी हम ग्रुपिंग करेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, 4x कॉमन निकालेंगे। जब 4x बाहर निकल गया तो 4 3 12x, ये x स्क्वायर है तो एक x अंदर आ गया, एक बाहर हो गया। ये 12 है, 4 3 12 -1, क्योंकि 4x को हम बाहर ले आए, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। जब ये -1 बाहर चला गया तो अंदर आएगा 3x, वही हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक हमें कॉमन टर्म मिल जाए। ठीक है, अभी इस टर्म में ये कॉमन है, इस टर्म में ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले आएंगे, 3x - 1। तो ये जब बाहर चला गया, अंदर बचा 4x, क्योंकि ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक है 4x, दूसरा है 3x - 1। 3x - 1 बाहर आ गया ब्रैकेट से, तो अंदर बचा 4x। ये बाहर चला गया तो अंदर बचा -1। तो ये इसके दो फैक्टर हो गए बाय स्प्लिटिंग मेथड। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है 3x - 1, दूसरा है 4x - 1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर बनेगा। जैसे 18 = 6 × 3, 6 × 3 = 18। तो ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, इनको स्प्लिट करोगे, दो फैक्टर में डिवाइड करोगे तो एक फैक्टर ये बनेगा, एक फैक्टर ये बनेगा। तो आपने इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये टर्म नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हमारी जो टर्म्स आती हैं या तो दोनों नेगेटिव होंगी या एक नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती। दोनों पॉजिटिव होंगी तो ये आंसर यहां पे नहीं बनेगा। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जो नंबर आप पता कर रहे हो या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों में से एक नेगेटिव होगा। दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा। तो फिर आपको एक बार मैं हिंट दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, 12x² - 7x - 1। इसमें प्लस है, यहां माइनस है, इसमें माइनस माइनस। इसके फैक्टर में दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, इसमें एक फैक्टर जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझनी है। तो आ जाते हम, चलिए मैं एक और क्वेश्चन इसका करके आपको समझा देता हूं। 4 का, मैं लेता हूं पार्ट 3। (6x² + 5x - 6). अभी दो नंबर हमने पता करने हैं जिनका जोड़ क्या होना चाहिए, 5। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर होना चाहिए 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, -6 × 6, -6 × 6। इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट = -36। तो अभी 36 के क्या होते हैं फैक्टर्स, या तो 1 × 36 हो सकता है, 2 × 18 हो सकता है, 3 × 12 हो सकता है, 4 × 9 हो सकता है, 6 × 6 हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे काम आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, ए को कर देंगे
4 और b को कर देंगे -9, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया -36। लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 + 4 बनता है -5। यहाँ पर ये +5 है, तो इसका मतलब है इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे तो आंसर हो जाएगा +5। 4 9 36। क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। जब हमने 9 को नेगेटिव किया तो ये आंसर नेगेटिव आ रहा था, वो गलत था, तो हमने 4 को नेगेटिव कर दिया। 4 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। हमारे पास दो नंबर आगे हैं, -9 और 4। तो हम क्या करेंगे, 6x², सॉरी गलत कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है। 6x² + 9x - 4x - 6, इसको हमने स्प्लिट किया। 9x - 5x क्या होता है, सॉरी -4x होता है 5x। 9x में से 5x को घटाएंगे 5x। तो हमने इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट किया। तो अभी क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। ये 3 का टेबल आता है, 3x 2x, x² में एक x अंदर आया, एक बाहर आया, 6 के 2 फैक्टर हुए, 3 2 = 6, और यहाँ से x बाहर आ गया, 9 के 2 फैक्टर हुए, अंदर आएगा 3। 9x में से 3x जब बाहर आ गया 3, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बनेगा। यहाँ पर हम -1 को बाहर लेके आएंगे, सॉरी -2 को। -2 क्यों किया है, यहाँ भी 2x + 3 बन जाएगा। 2 3 = 6 -2 2 = 4 -4x। अभी ये कॉमन फैक्टर आ गया, 2x + 3, ये कॉमन फैक्टर दोनों में से आ गया। ये कॉमन फैक्टर बाहर आ गया तो अंदर खाली बचा 3x, और यहाँ पे बचा -2। तो ये इसके दो फैक्टर हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि दो नंबर हमने पता करने हैं, जिनको ऐड करेंगे तो 5 बनना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 = 36। 36 कहाँ से आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है -36। तो यहाँ से हमें हिंट मिला, इस हिंट से हमने इसको स्प्लिट कर देना है दो पार्ट में, और फिर कॉमन फैक्टर निकाल के इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर के जो 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एक पार्ट करके कि दूं कि दो पार्ट करके दूं, एक ही पार्ट करता हूं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए। 5 का 1 करते हैं। फाइव का 2 करते हैं, चलिए 2 करते हैं। x³ - 3x² -9x -5। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक क्यों है, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, और इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर बनते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, पहले हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो -5 का फैक्टर हो। तो -5 के क्या फैक्टर बनेंगे, 1 × -5 या -1 × 5, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 1 × -5 -1 × 5। तो अभी हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे। हम इन 4 नंबर्स को
इसमें इस वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल में यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो होने से हमें वो फैक्टर मिलेगा जो इसको फुली डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करते हैं, f1 x की वैल्यू 1 मानते हैं, तो ये 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो हो जाएगा 9 पंचों इस तरह माइनस 16। तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो f1 इसका फैक्टर नहीं है। f1 इसका ज़ीरो नहीं है। f जो इसका इस पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है वो नंबर 1 नहीं हो सकता। अभी हम -1 से ट्राई करेंगे, f -1 से क्या बनेगा, -1 क्यूब, अभी x की जगह हम -1 लगाएंगे, -3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5, हर जगह x की जगह हमने -1 लगा दिया। तो क्यूब में तो ये बनता है -1, ये तो मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया था कि -1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आंसर आता है, 2 बार कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -3 इंटू -1 स्क्वायर है, तो -3 ये होता है +1, +1 इंटू माइनस इज माइनस। यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा +9, ये -5, तो 3 1 4 5 9, ये हो जाएगा 9 प्लस -9 0। तो इसका मतलब है कि -1 इसका ज़ीरो हो सकता है। तो अगर -1 इसका ज़ीरो है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस -1। हमने सीखा था ना जब हम वो सीख रहे थे फैक्टर थ्योरम, x माइनस a, तो a यहाँ पर क्या है, -1, तो -1 की जगह हमने a लगाया, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1, -1 इंटू 1, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, ये मैं सब इरेज कर देता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा। अभी इसका जो एक फैक्टर है x प्लस 1 है, तो बाकी फैक्टर हमें भी ढूंढने हैं। अब इसका 2 तरीके हैं, एक मेथड है कि हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें, वो मैं करके दिखा देता हूं आपको। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये कट जाएगा, x क्यूब है, सॉरी x क्यूब माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये -3 -1, अब जाएगा ये -4x से, -4x इंटू ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x से इसको मल्टीप्लाई किया, -4x से इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड करेंगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 में से 4 गया, -5x -5, अब ये जाएगा -5 से 5x -5, तो रिमाइंडर 0, तो इसका दूसरा फैक्टर बनता है x प्लस 1, तो ये जो कोशेंट है x स्क्वायर -4x -5। जब हमने इस पूरे पॉलिनॉमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया, जो इसका फैक्टर है, तो जो हमारा आंसर आया वो इसका सेकंड फैक्टर बना। अभी सेकंड फैक्टर को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है, स्प्लिटिंग का मेथड।
ठीक है, हम क्या करेंगे, ये तो आंसर आपको पता लग गया। स्प्लिटिंग मेथड आपको सिखाता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम जब स्प्लिट कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये फैक्टर हमें निकालना है कैसे ना करके, एक्स प्लस वन। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस किया तो ये पे -3x था, तो मतलब हो जाएगा -4x स्क्वायर। -3x² को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, -4x² प्लस x²। इसके दो पार्ट कर दिए, इसको -4 कर दिया और प्लस x² ऐड कर दिया, ठीक है। और -9x को भी हम डिवाइड कर देंगे, -4x -5x। 9 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और -5। पहले मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव टर्म रखी x², नेगेटिव रखी -4, ताकि दोनों का जोड़ हो जाए -3x²। इसको भी दो पार्ट में किया, -4x -5x। अभी देखिए इसमें से हमारा क्या निकलेगा कॉमन, x² कॉमन निकलेगा। ये x + 1 हो जाएगा, x² इंटू x इज x³ x² इंटू 1 इज x²। इन दोनों टर्म में से क्या निकलेगा, -4x कॉमन निकलेगा। 4x² में से जब 4x कॉमन आ गया बचा x, माइनस बाहर चला गया +1। इसमें से -5 बाहर आएगा, x + 1। इस दो टर्मों में से इन दो टर्मों में से हमने एक एक फैक्टर को कॉमन निकाल दिया, और हर एक टर्म का एक कॉमन फैक्टर है x + 1 x + 1 x + 1। तो x + 1 को हम कॉमन फैक्टर को बाहर ले आएंगे। तो जब ये बाहर आ गया तो अंदर बचा x²। ये बाहर आ गया तो -4x, ये वाली टर्म अंदर आएगी। यहाँ से x + 1 बाहर आ गया तो -5। तो ये इसके दो फैक्टर बने, वही जो फैक्टर हमने डिवीजन से ढूंढे थे। ये फैक्टर हमने डिवीजन से ढूंढे थे, ये ढूंढे बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम स्प्लिट करें कि हर दो टर्म में एक कॉमन फैक्टर आ जाए। अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। तो अभी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें देखिए अभी हमने दो टर्म ढूंढी है, a और b। a और b को जब ऐड करेंगे तो -4 बनना चाहिए, और a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 बनना चाहिए, क्योंकि -5 × 1 ये 1 है, -5। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, a बन सकता है -5 और b बन सकता है +1, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -4 बनेगा। -5 + 1, ये -5 × 1। तो ये दो फैक्टर हमने ढूंढे। फैक्टर नहीं है, बेसिकली दो नंबर्स ढूंढे हैं। वो नंबर से हम इसको स्प्लिट करेंगे 4x को। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, x + 1 ये फैक्टर तो है ऑलरेडी हमारे पास, इंटू x² -5x + x -5। हमने -4x को दो पार्ट में डिवाइड किया, -5x + x, इसको स्प्लिट किया, क्योंकि -5x और +x क्या होता है, -4x। तो अभी हम कॉमन निकालेंगे, x + 1 तो अभी ऐसा ही रहेगा, अभी बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x बाहर निकालेंगे, x -5। इसमें से हम क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, x -5। इन दो टर्मों में से हमने x को कॉमन निकाला,
इन दो टर्म से हमने 1 को कॉमन निकाला, क्योंकि 1 हर टर्म का फैक्टर होता है। तो x प्लस 1 और इसमें से x माइनस 5 एक टर्म बनेगी और दूसरी टर्म क्या बनेगी, x प्लस 1। तो आंसर क्या बनेगा इसका, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 ये है, ये वाला सेकंड है, और तीसरा फैक्टर होगा x माइनस 5। तो इसके 3 फैक्टर बने क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, पहले तो हमने -1 को स्प्लिट करके 2 पार्ट में 2 नंबर ढूंढे, रादर 4 नंबर ढूंढे। उन 4 नंबरों को हमने हिट एंड ट्रायल से देखा भी किस नंबर से इसकी वैल्यू 0 होगी, उससे हमें एक फैक्टर मिला x प्लस 1 बाई फैक्टर थ्योरम। फिर हमने इसको या तो डिवाइड करके ढूंढ सकते हैं सेकंड फैक्टर, या बाई स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग करके जब हमने फैक्टर ढूंढे तो ये हमारी बनी नया इक्वेशन, नई पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में अब इस पार्ट को हमने फैक्टराइज किया बाय फैक्टर मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको फैक्टराइज किया। तो इसमें 2 बार होगा, पहले में आप एक फैक्टर ढूंढेंगे तो एक बन जाएगी क्यूबिक, एक बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों फैक्टर्स होंगे। फिर क्वाड्रेटिक वाले को फिर से हम जो है फैक्टराइज करेंगे और हमें 3 फैक्टर मिलेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों का, जो क्वेश्चंस दिए हैं बुक में उनको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इससे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मैथड तो बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो। इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आई थिंक। हाँ, इसके 3 पार्ट और हैं, वो आप करिए, खुद ट्राई करिए। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताइए कमेंट्स में, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो अदरवाइज़ हमारा ये एक्सरसाइज पूरी हो गई 2.3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।